अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपकी? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फ़ज़ल और करम के साथ आप बिल्कुल ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये मैं व्लॉग अपने का आगाज़ कर रही हूँ बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से। और इस टाइम किरा जो है स्कूल के लिए रेडी हुई है और अर्श अहमद भी जो है वो भी रेडी है। तो अब मुझे कह रहे थे कि मामा ये क्या आपने सुबह सुबह भी आज कैमरा उठा लिया है। मैंने कहा चले दिखाते हैं ना कि सुबह सुबह जो है वो ऐसा मतलब क्या कैसा मूड होता है आप लोगों का। तो किरत तो असल में ना उठते वक्त बहुत ज़्यादा तंग करती है। उसे सुबह सुबह जो है ना वो उठना बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब अर्ली राइज़र नहीं है वो। तो इस कदर धुंध थी जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो बस ये है कि फिर धुंध के आले में ही ज़ाहिर है बच्चों ने जाना तो है। मैं तो कहती हूँ कि जो छुट्टियाँ पहले दिसंबर में दी जाती हैं वो क्यों नहीं मतलब जनवरी में दी जाती, क्योंकि जनवरी में ही फॉगी सीज़न भी जनवरी है और ठंड भी ज़्यादा जनवरी में होती है। लेकिन मैंने तो जब से मैं अपने बचपन की बात भी ले लूँ तो छुट्टियाँ जो हैं वो हमेशा से जो है वो हमारे हमारे बचपन में भी इसी तरह आया करती थी। तो अभी भी ऐसे ही हैं। अब छुट्टियां ख़त्म होती हैं और इधर सर्दी जो है ना वो शुरू हो जाती है। तो इसके बाद जनाब मैंने ये सोचा कि आज जो है ना वो आपके साथ जो दोपहर में मैंने खाना बनाती हूँ मैं उसका जो है ना वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो मैंने बनाई है जनाब आज माश की दाल, भुनी हुई माश की दाल जो ढाबा स्टाइल की होती है ना वो बना रही हूँ। ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी रेसिपी है इसकी। आप ज़रा सा आप ब्राउन करें आप अपने प्याज को, क्योंकि जब भी आप प्याज को ब्राउन करके ये वाली दाल बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। लहसुन अदरक भी आपने उसमें डाल देना है। उसके बाद आपने नमक मिर्च हल्दी और दूसरे हर्ब्स डाल के तो आपने दाल डाल के तो आपने जो है ना वो भून लेना है। और बस फिर उसके बाद हस्बे ज़रूरत जो है वो पानी डाल के तो आपने जनाब आली कर देना है प्रेशर बंद। और अगर आप प्रेशर में नहीं बनाते तो आप ऐसे बना लें। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि चले मैं अब जो है वो आटा भी गूँध लेती, क्योंकि आटा जो है वो मैं पहले से गूँध के रखती हूँ। क्योंकि अगर अब मैं आटा नहीं गूँधूँगी ना पहले से तो ये है कि फिर कभी जो है बलाज उठा होता है, कभी सोया होता है, कभी कुछ, तो वो फिर मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो आज जनाब हमारी बाजी भी नहीं आई थी तो आज मुझे ही काम वाली का जो काम है वो भी मुझे ही करना पड़ा। वरना चलो ये होता है कि चलें बाजी जो है वो सफाई वगैरह कर जाती हैं तो थोड़ी आसानी जो है ना वो हो जाती है, वरना बलाज के साथ ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। खैर एनीवे हमने जनाब कर ली बना ली दाल। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक्स आई हैं और लग भी जो है ना वो बहुत अच्छी रही थी और टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी। अभी आप ये देख रहे होंगे कि ये कहाँ आ गए हैं, ये तो हॉस्पिटल आ गए हैं एकदम से। जी जनाब, जब किरत जो है वो वापस आई है स्कूल से तो इसकी तबीयत जो है वो बहुत ख़राब हुई थी। एक तो सुबह में बहुत ठंड भी थी, आपने ख़ुद देखा कि किस कदर ज़्यादा ठंड थी। और दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं वो कैप वगैरह भी नहीं पहनते और कुछ स्कूल वाले जो हैं वो अजीब किस्म के रूल्स हैं। मैं तो कहती हूँ कि स्कूल्स में जो है वो बाकायदा कोई स्कार्फ़ का जो है ना वो होना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कोई भी स्कार्फ़ या कम अज़ कम इतना तो होना चाहिए कि अगर आपकी वो वाली कैप या स्कार्फ़ आपका नहीं है वॉश तो आप कोई भी जो है वो पहन के आ सकें। बहरहाल बच्चे ख़ुद भी नहीं पहनते और कुछ स्कूल की इंतज़ामिया भी ऐसी है। तो ये हुआ कि ये लास्ट टाइम भी हमने किरत को लेके आए थे तो किरत को ना यही वाला इशू था। इसका ना स्टमक एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक है बाकी बच्चों से ना। तो ये बस इसको खाने पीने का वैसे भी कोई इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। दूसरा जब ये मतलब थोड़ा ज़्यादा अगर खुदा न खास्ता कभी कभी होता है वो एक्स्ट्रा चीज़ें जो है वो खा ले तो बस इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। लेकिन जब हमने कहा कि चलें भई अब चेक करवाते हैं, क्योंकि इसको ना रात में वॉमिट हुई फिर सुबह उठ के भी हुई, तो फिर ज़ाहिर है पेरेंट्स के लिए तो जो है ना वो परेशानी होती है कि यार ये क्या है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे जो है ना वो डॉक्टर साहब हैं तो हम जो है ना इन्हीं से ही चेकअप करवाते हैं। तो फिर इधर जो है वो किरत का जो है वो वेट करवा रहे थे और किरत का वेट जो है वो पहले से भी जो है ना वो कम हो गया। पहली जो है वो बड़ी स्मार्ट सी है मेरी बच्ची, तो माशाल्लाह मैं सदके जाऊँ।
तो यहाँ पे वेट हो गया जनाब। तो वेट करने के बाद हम जो है वो डॉक्टर साहब के पास पहुँचे। डॉक्टर साहब ने जो है वो इसका चेकअप वगैरह किया है, देखा दुख है, और उन्होंने कहा है कि इसको जो है ना एक्चुअली ठंड लग गई है, और ठंड की वजह से ये होता है कि बच्चे क्या और बड़े क्या, स्टमक जो है ना वो अपसेट हो जाता है, और फिर जो है ना बच्चे जो हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो अपनी नहीं कर सकते खुराक को हज़म। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वैसे लास्ट टाइम हमने जो है ना इसके टेस्ट भी करवाए थे कि खुदा न खास्ता कोई मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो वो भी हमने करवाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ठीक आए थे। लेकिन अब ये है कि अब डॉक्टर साहब ने जो मेडिसिन वगैरह दी है, उन्होंने कहा है कि इसे जो है ना बाकायदगी से इसका कोर्स मुकम्मल कराएं, तो इंशाल्लाह ये ना ठीक हो जाएगी। फिर मैंने कहा चलें आप आए तो हैं तो आप ना फार्मेसी से ही ले लें मेडिसिन भी इसकी, बजाय इसके कि हम फिर जो हैं वो आएँ या आप आएँगे, ठंड बहुत है, बस एक ही दफ़ा में सारा काम ख़त्म करें और फिर ही जो है ना वो घर चलते हैं। यहाँ पे हम जो है ना वो किरत की मेडिसिन ले रहे हैं। तो यकीन जाने जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो हम इतना बंदा परेशान हो जाता है ना, बहुत परेशान हो जाता है। और मैं तो इतना परेशान हो जाती हूँ ना, अल्लाह पाक लंबी लंबी ज़िंदगी दे मेरे बच्चों को, अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता जब उसके बच्चों को जो है ना वो ज़रा सा भी कुछ हो। तो किरत तो वैसे भी माशाल्लाह से बहुत लाडली है। तो बाबा तो इसके बाबा इसकी हर जो है ना वो ज़िद पूरी कर देते हैं। कोई भी जो बात कहे और वो जो है ना फ़ौरन कहते हैं कि बस ना अभी इसकी जो है ना वो पूरी हो जाए बात। तो इसके बाद जो है वो हमने जो है ना वो ये कहा कि आप ही की तरफ चलते हैं, क्योंकि आप ही की तरफ बलाज और अर्श जो है वो हम आप ही की तरफ छोड़ के आए थे, यानी इनकी फुप्पो की तरफ ना। तो हमने कहा उधर से बलाज को और अर्श को लेते हैं, तो फिर जो है ना वो वापस चलेंगे। तो यहाँ पे ये जो है वो माशाल्लाह से खेल रहा है। अब जो है ना चीज़ों को पकड़ पकड़ के चलना शुरू करता है, एक्साइटेड होता है, और दो चार कदम चलेगा तो अभी गिर जाता है। तो ये जनाब हम वापस आना अपने घर के लिए जो है वो वापस आने लग गए हैं। अच्छा, मुझे ना अभी वॉइस ओवर करते करते ना कुछ बातें जो है ना वो भूल जाती हैं, जो उस टाइम मेरे जहन में होती हैं वो मैं बस स्किप हो जाती हैं। क्या ना कुछ आ रही होती है, मुंह से कुछ निकल रहा होता है बस वॉइस ओवर का यार ये बड़ा मसला है। एनीवे आज का व्लॉग यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।